दिल्ली के लाल किला स्थित मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी कार में विस्फोट हो गया है। विस्फोट इतना तेज था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। विस्फोट के बाद कार में आग लग गई है। धमाका इतना तेज था कि 6 वाहनों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद तमाम जांच एजेंसियां पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बता दें कि दिल्ली में ये बड़ा खबर दिल्ली से आ रहा है, जहां की एक के बाद एक 6 कारों में विस्फोट हुआ है। इस खबर में हमारे साथ दिल्ली से स्टेट हेड तनु बलियान जुड़ी हुई है। तनु, बड़ी खबर आ रही है जहां की दिल्ली में जो लाल किला उसके पास बड़ा धमाका हुआ, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अंशना, देखिए जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आज दिल्ली एनसीआर में ही पड़ने वाला राज्य फरीदाबाद, उसमें देखिए किस तरीके से नाइट्रेट पकड़ा गया। पूरे दिन इस पर चर्चा हो रही थी और शाम होते होते राजधानी का लाल किला जो है उसमें कार में एक जोरदार धमाका हुआ। और देखिए जिस तरीके से खबर आ रही है कि ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग घायल है। और धमाके की जो वजह है अंजना, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बाद दिल्ली समेत चाहे मुंबई हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरा दिल्ली एनसीआर सब में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है सतीश गोलचा, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। वो इस बात को कह रहे हैं कि 6:52 का वो समय था जब मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 था लाल किले का, जिसके पास जो एक कार थी वो चलकर आ रही थी। रेड लाइट के पास वो रुकी और उसमें धमाका हो गया और आग इतनी तेजी से फैली कि जो आसपास खड़ी 3-4 गाड़ियां थी उसमें भी आग लग गई। अब देखिए जो चश्मदीद है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इतनी तेज धमाका हमने पहले कभी नहीं देखा। एक चश्मदीद इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि धमाका इतनी तेज था कि मैं 3-4 बार पलट गया। तो इस तरीके के भी जो लोग हैं वो जिक्र कर रहे हैं। और अब देखिए जो फोरेंसिक टीम है वो पहुंच गई है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है अंजना, उनको खंगाले जा रहे हैं। और वहीं एनआईए और एनएसजी को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। और पीएम मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से इस बात की जानकारी ली है और गृह मंत्री ने भी कमिश्नर से बात की है और आदेश दिए हैं कि जांच जो है वो की जाए और पता लगाया जाए कि हालांकि इस घटना के पीछे कौन है। क्योंकि देखिए सोमवार का दिन है और लाल किला एक ऐसा मेट्रो स्टेशन जिसमें देखिए जो बाजार की भीड़ भी रहती है, लोग शॉपिंग करने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी है और आज ऑफिस का भी दिन, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पे। और देखिए जिस तरीके से वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही, इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं कि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे देखिए जो जिनकी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जो दीवार थी वो हिलने लगी और जो शीशे थे वो भी टूट गए। तो अंशा अपने आप में जो राजधानी है वो अब सदमे में है, वो सहम गई है और चारों तरफ डर का माहौल है। जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियों पर कि इतना बड़ा धमाका हो गया और उन्हें इसकी खबर तक नहीं लगेगी कि आखिर इतने भारी मात्रा में अगर ये आतंकी हमला भी हुआ तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो केंद्र सरकार है उस पर उठता है और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठेगा। बिल्कुल अंजना, देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बिल्कुल उठेगा और लगातार देखिए सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ये जो सुबह से घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से फरीदाबाद का जिक्र किया, अब राजधानी दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जिसमें कि देखिए अब एक्टिव किया गया दिल्ली एनसीआर की पुलिस को, मुंबई की पुलिस को। लेकिन जब खुद जिस तरीके से आतंकी गिरफ्तार हुए हैं वो कैसे सीमा के अंदर घुस जाते हैं और कैसे एक गाड़ी में धमाका हो जाता है। क्योंकि देखिए जो पहले जानकारी मिल रही थी उस जानकारी में ये था कि बैटरी में आग लग गई, लेकिन देखिए बैटरी में आग लगती तो इतना भयावह रूप नहीं होता। एलएनजेपी में जो लगातार जो मृत लोग हैं उनकी पुष्टि एलएनजेपी हॉस्पिटल कर रहा है, लगातार घायल पहुंच रहे हैं। तो अपने आप में धमाका ये बता रहा है कि सुरक्षा में ग्लिच तो है ही और सुरक्षा एजेंसियों में सवाल खड़े होते हैं कि उनकी नाक के नीचे इतना सब कुछ कैसे होता रहा। क्या हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो बिल्कुल भी एक्टिव मोड में नहीं थी या फिर उनको अंदाजा ही नहीं था और इतना सब कुछ हो गया। आप देखिए जिस तरीके से जांच जो है वो बढ़ रही है, अभी वहां पर फोरेंसिक जांच भी पहुंची हुई है, फोरेंसिक जांच भी चल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जांच में सामने अगर आएगा। लेकिन देखिए फिलहाल हाई अलर्ट पर है, लगातार नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव सब जगह चेकिंग अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं
और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि हाई अलर्ट पर सब अधिकारी रहे, ग्राउंड पर उतरे और जितने भी होटल है, जो रेस्टोरेंट है, जो धर्मशालाएं हैं, उनकी चेकिंग लगातार की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी अंजना, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बड़ा सवाल ये भी तो उठता है कि जिस तरीके से अब ये जो विस्फोट हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, कितना बड़ा सवाल उठाता है। अब बिल्कुल बिल्कुल अंशना, देखिए जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था कि लाजपत नगर ब्लास्ट हुआ, फिर हमने देखा कि करोल बाग गिफ्टी मार्केट में भी ब्लास्ट हुआ था 1998 की अगर बात करें, और अभी देखिए हाल फिलहाल की हम बात करें तो 2021 में जो इजरायली दूतावास था उसके पास भी मामूली धमाका हुआ था। और लगातार अंशना, आप और हम इस तरीके की खबरें सुन रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि मेल के द्वारा धमकियां मिल रही थी, लेकिन जब उन मेल के द्वारा धमकी मिल रही थी तब भी सुरक्षा एजेंसियां जो है उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार जांच हो रही थी। आए दिन हम सुबह उठते थे तो हमें स्कूल में धमकी मिलने के मामले सुनाई देते थे और हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हुआ, फिर हाई कोर्ट का भी हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद जांच में क्या कुछ सामने आया ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जांच एजेंसियों ने अभी तक क्लियर नहीं किया, हमेशा अफवाह करार दिया गया, कभी बच्चों की हरकत करार दिया गया। लेकिन अब देखिए राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा बम विस्फोट होना सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा करता है, और अब ये सवाल तब तक बना रहेगा देखिए जब तक जांच में ये क्लियर नहीं हो जाता कि इसके पीछे क्या साजिश है, क्या कोई आतंकी साजिश है या फिर कुछ और है, या फिर ये धमाका किसके द्वारा किया गया। ये सब सवाल देखिए हम सबके जहन में है। तनु, क्या वहाँ सामने जब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के? अंजना, देखिए जो चश्मदीद वहां पर थे, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमने इस तरीके का धमाका पहले नहीं देखा। कुछ लोग जो है वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हम वहां पर खड़े हुए थे और हम डर गए थे कि ये एकदम से क्या हो गया, कैसे इतना बड़ा धमाका हो गया। और एक स्थानीय व्यक्ति है जिसने इस बात का भी जिक्र किया कि उसने सड़क पर किसी का हाथ देखा तो वो बिल्कुल चौंक गया कि हाथ किसका है, वो डर गया और वो शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहा था, वो इतना ज्यादा जो है वो डर गया था। तो इस तरीके के लोग जिक्र कर रहे हैं जिनके आसपास घर थे या दुकान थी, वो दुकानदार ये कह रहे हैं कि बैटरी का तो हमला हो ही नहीं सकता कि बैटरी की वजह से विस्फोट हुआ हो, ये जो है वो बम विस्फोट है, क्योंकि काफी दूर तक जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हुई है, कम से कम 4 से 5 गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो बम धमाका जो है ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा धमाका है अंजना। जिस तरीके से चश्मदीद भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो डर गए, उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने किसी का पैर देखा, इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी जो लोग हैं वो दे रहे हैं। चलिए तनु, अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ है उसको लेकर के कुछ बाइट है, आप भी सुने। 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी थे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, जिन्होंने कहा कि जांच जारी है और टाइम टू टाइम खबरें भी बताते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह थी और क्या कुछ जांच में बाहर आई है। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि जो देश की राजधानी है दिल्ली में इस तरीके से जो हादसे हुए हैं, इस तरीके से कार में विस्फोट हुए हैं, अभी जांच का विषय है कि विस्फोट के बाद से ये वाकई विस्फोट है या फिर कोई आतंकी घटना, ये जांच की विषय है। और लगातार खबरों से अपडेट हम आपको करा रहे हैं। इस धमाके में 10 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो एकाएक दिल्ली में जिस तरीके से कार में विस्फोट हुआ, वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन जब तक समझते एक के बाद एक कार में धमाका होता गया और बड़ा दुखद हादसा ये हुआ है जिसमें कि 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
साथ ही ये जांच एजेंसियां सुरक्षा एजेंसी पर भी बड़ा सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहां इस तरीके की घटना हो जाती है और इसकी जानकारी, इस तरह की अगर कोई चीज होती है, इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को आखिर क्यों नहीं हुई। चलिए इस खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से पूर्व एसीपी डीके शर्मा जुड़े हुए हैं। डीके जी, बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां की लाल किला स्थित मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी कार में विस्फोट हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत शर्मनाक और दुखद घटना है। बीजेपी सरकार में ये पहली घटना है और हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ये घटना की इसकी इतनी तीव्रता होगी। 10 लोग अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं, लेकिन एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि जिन अपराधियों ने ये कारनामा किया है उनके साथ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। डीके जी, लेकिन बड़ा सवाल उठता है, जिस तरीके से देश की राजधानी में इस तरह के का घटना होता है तो जो ये आतंकी घटना बोले या जो घटना हुई है उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि लाल किले जैसे जगह पर, मेट्रो वाली जगह पर जहां की काफी भीड़ भाड़ होता है और इस तरीके का घटना को अंजाम देना। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और इसके लिए कुछ ना कुछ इसमें बहुत अच्छा निकलेगा। कुछ ना कुछ बड़ी ताकतें इसमें जो इस घटना को अंजाम दे रही हैं उनके साथ बहुत सही कार्रवाई की जाएगी और जो मृतकों का है इसका बदला लिया जाएगा। डीके जी, लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि आखिर सुरक्षा एजेंसी जो है उसको कैसे नहीं पता चला, जिस तरीके से फरीदाबाद से भी इतना बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बरामद होता, हथियार गोला बरामद होता है। जी मैम, देखिए, अगर हथियार और गोला बारूद ये सब बरामद किया जाता है तो ये उस प्रशासन की कामयाबी है, उस सरकार की कामयाबी है और हम लोग इसको जरूर ही कार्रवाई करेंगे और पूरी उम्मीद है कि लाल किला ब्लास्ट में भी बहुत जल्दी तीव्र कार्रवाई की जाएगी। चलिए डीके जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्षत्र न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि दिल्ली के लाल किला स्थित मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी कार में विस्फोट हुआ है। साथ ही हमारे साथ दिल्ली के पूर्व एसीपी डॉक्टर डीके शर्मा जी जुड़े हुए थे, जो कि बड़ा बात कह रहे हैं कि जल्द ही जो इस कार्रवाई में शामिल है, इस हादसे में शामिल है, उस पर बड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जल्द ही जो भी इसमें दोषी होंगे उन पे बड़ी कार्रवाई करेगी।